ओम शांति। भगवान परमपिता परमात्मा जो गुणों के सागर भंडार और दाता है, कल्याणकारी पतित पावन है, भाग्य विधाता है, हम सभी आत्माओं को जन्म जन्म के पापों से मुक्त करने के लिए और हमारा भाग्य श्रेष्ठ बनाने के लिए संसार का सबसे ऊंच पद हमको दिलाते हैं। उसके लिए शिव बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के हमें शिक्षा देते हैं और हमको बार बार याद दिलाते हैं कि बच्चे, तुम कौन हो, किसके बच्चे हो। पिता परमात्मा अपना परिचय देने से पहले हमें परिचय देते हैं कि सृष्टि के अनादिकाल से ही तुम आत्माएं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप थी। तुम ही सृष्टि चक्र में आए हो पाठ बजाने, तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। और तुम्हारा उस समय सतयुग में जन्म होता है जो गोल्डन पीरियड है। तो अब गोल्डन से सिल्वर, सिल्वर से कॉपर, कॉपर से आयरन हो जाता है। नेचुरल है, जैसे प्रातः काल होती है, उसके बाद दोपहर, फिर शाम, फिर रात्रि, रात के बाद फिर दिन आता है। तो लेकिन रात के बाद दिन जब आता है तो बीच के समय को अमृत वेला कहा जाता है, उषा काल कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, जो ही सबसे बड़ा कल्याणकारी समय गाया जाता है। तो ऐसे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इस काल चक्र में पिता परमात्मा कलयुग के अंत के भी अंत में आकर के, जब सतयुग आने वाला है, सतयुग की स्थापना करने स्वयं पिता परमात्मा को इस सृष्टि पर आना होता है, तो वो आ चुके हैं। जो गीता में वायदा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जैसे धर्म की ग्लानि होती है तो धर्म की अति धर्म ग्लानि कलयुग के अंत में होती है। तो शिव बाबा कल्याणकारी जो सागर भंडार और दाता है, वही नई सृष्टि की स्थापना करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं, जिसका वर्णन सत्यनारायण की कथा में भी आया है कि आरती में कहते हैं, बूढ़ा ब्राह्मण बन के आयो, कंचन महल कियो। तो शिव बाबा कल्याणकारी, भोलानाथ भोला भंडारी, दया के सागर, प्रेम के सागर, प्रजापिता ब्रह्मा के बूढ़े तन में प्रवेश करके हमें नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने के लिए वर्तमान आ चुके हैं। तो भाग्य विधाता भगवान केवल एक ही बार इस सृष्टि पर आते हैं, और वो भी कलयुग के अंत के भी अंत में, और आकर के नई दुनिया की स्थापना का कार्य स्वयं करते हैं। क्योंकि नई दुनिया रचने वाला आज संसार में कोई भी नहीं हुआ। चाहे साइंटिस्टों ने इतनी बड़ी इन्वेंशन की है, चाहे मेडिकल साइंस है, चाहे विधि वेता है, चाहे अनेकों प्रकार के विद्वान पंडित आचार्य तपस्वी हैं, लेकिन नई दुनिया रचने वाला स्वयं पिता परमात्मा ही है। जो आकर, ये उनका कर्तव्य है, जो आकर के अधर्म का विनाश, सद्धर्म की स्थापना करने के लिए हम आत्माओं की ज्योति जगाते, अर्थात हमें आत्मिक ज्ञान दे करके, हमारी अपने पिता परमात्मा अपनी पहचान दे करके, अपने साथ नाता जोड़ करके हमें कांटे से फूल, कौड़ी से हीरा, कंगाल से सरताज बनाते हैं। सहज राजयोग और सहज ज्ञान की शिक्षा दे करके हमें फिर से दानव से मानव, मानव से देव बनाते हैं, सो बना रहे हैं। तो पिता परमात्मा से डोली भरने का केवल समय अभी ही है, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। इसलिए बाप हमें जागृति देते हैं, बच्चे जागो जागो, समय पहचानो,
देखो बच्चे, मैं तुम्हारे लिए ही इस सृष्टि पर पधारा हूँ। भगवान हमारे लिए ही इस धरा पर आते हैं और आए हुए हैं। अब हमें अपना भाग्य बनाना है। उसके लिए निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनिश्यंती। ये एक ऐसी पढ़ाई है, और सत्संगों में कोई लक्ष्य नहीं होता। यहाँ लक्ष्य है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। तो ये पढ़ाई है, स्वयं ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा आकर के ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो इस पढ़ाई को जो पढ़ेंगे वही अपना जीवन श्रेष्ठ बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।